मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर कैविएट दाखिल की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 26 मई को कृष्ण जन्मभूमि के टाइटल सूट के सभी मामलों को अपने पास ट्रांसफर करने का फैसला किया था। कैविएट याचिका में हिंदू पक्ष ने कहा है कि अगर हाईकोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देता है तो सुप्रीम कोर्ट बिना हिंदू पक्ष को सुने कोई भी आदेश पारित न करे। दिल्ली से हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? जी देखिए अमित, साफ तौर से इस पूरे मामले में हिंदू पक्षकारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है जो कैविएट अर्जी के रूप में है, जिसमें मथुरा जो जन्मभूमि विवाद का मामला है, जिसमें हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश देते हुए सभी मामलों को फिलहाल अपने पास रख लिया था ट्रायल के लिए। अब उसी मामले को लेकर फिलहाल हिंदू पक्षकारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी दाखिल की गई है और ये अपनी अर्जी में हिंदू पक्षकारों की तरफ से कहा गया है कि अगर इस पूरे मामले में मुस्लिम पक्षकार सुप्रीम कोर्ट में कोई अर्जी दाखिल करते हैं तो बिना हिंदू पक्षकारों की तरफ के पक्ष को सुने कोई आदेश जारी न किया जाए। हिंदू पक्षकारों की तरफ से यह आशंका जताई जा रही थी कि जो हाईकोर्ट का फिलहाल आदेश है जिसमें कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित सभी मुकदमों को ट्रायल के लिए उन्होंने अपने पास रख लिया है, लिहाजा इस पूरे मामले को फिलहाल भविष्य में मुस्लिम पक्षकारों के द्वारा जो बड़ी अदालत है उसमें चुनौती दी जा सकती है और इसीलिए फिलहाल हिंदू पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा पहले ही खटखटा दिया है। बहुत शुक्रिया सुशील आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के सभी सांसदों का रिपोर्ट कार्ड मांगा। यानी यूपी में सभी 80 सीटों पर जीत के लिए उन सांसदों से बीजेपी हाथ पीछे खींचने वाली है जो सांसद तो बन गए लेकिन उनकी पकड़ अपने अपने क्षेत्र में ना के बराबर है। उत्तर प्रदेश की राह से दिल्ली का सफर तय करने के लिए बीजेपी उस प्लान पर काम कर रही है जिसे भेद पाना विपक्ष के लिए मुश्किल होगा, जिसे चुनौती देना अखिलेश यादव के लिए चुनौतीपूर्ण होगा, जिसे समझना मायावती के लिए कठिन होगा, क्योंकि टीम बीजेपी अब उस एजेंडे के तहत चुनावी अभियान को धार दे रखी है जिससे सभी हारी सीटों पर जीत संभव हो सके। सांसदों का तैयार हो रहा रिपोर्ट कार्ड, इंटरनल फीडबैक के आधार पर ही टिकट, फीडबैक खराब होने पर कटेगा टिकट, यूपी के मंत्री को मिल सकता है मौका। इसके साथ ही चुनाव जीतने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र से दूरी बनाने वाले मौजूदा सांसदों की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इंटरनल सर्वे में सांसदों के कामकाज और जनता के बीच उनके व्यवहार, लोकप्रियता समेत तमाम मुद्दों पर रिपोर्ट तैयार होगी। उसी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर बीजेपी उम्मीदवारों का चयन होगा। यानी टिफिन पर चर्चा के दौरान जेपी नड्डा ने तमाम पदाधिकारियों को इशारों में इसकी जानकारी दे दी है। मिशन 2024 फतेह के लिए इन दिनों उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी युद्ध स्तर पर तैयारी करते हुए नजर आ रही है। इस बार बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की सभी 80 में से 80 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य रखा है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी जहां बीते 1 जून से आगामी 30 जून तक उत्तर प्रदेश में महासंपर्क अभियान का आयोजन कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव में जिताऊ उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इस दौरान बीजेपी अपने उम्मीदवारों के चयन के लिए त्रिस्तरीय सर्वे करवा रही है, जिसमें सांसदों के व्यवहार, कार्य और लोकप्रियता के आधार पर उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव का टिकट दिया जाएगा। कुछ सीटों पर मौजूदा विधायक भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो भी मौजूदा सांसद को कड़ी टक्कर दे रहे हैं और इस तरह कुल मिलाकर देवरिया, बाराबंकी, फतेहपुर, मथुरा, पीलीभीत, गौतम बुद्ध नगर, फिरोजाबाद समेत प्रदेश की करीब 1.5 दर्जन ऐसी सीटें हैं जिन पर देखना होगा कि टिकट वितरण के समय ऊंट किस करवट बैठेगा। यानी जो मंत्री उत्तर प्रदेश में अपने इलाकों में पैठ रखते हैं उन्हें भी लोकसभा चुनाव में मौका मिल सकता है, जिसमें सभी 80 सीटों पर पकड़ बनाई जा सके। 2014 में 2019 का रिकॉर्ड तोड़ना, जीती सीटों से ज्यादा हारी सीटों पर फोकस, जहां 19 में हार वहां तैनात हुए जिम्मेदार, जीती सीटों के सांसदों के रिपोर्ट कार्ड पर नजर। देखिए 2024 के लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जीत हो, 80 में से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आए, इसके लिए संगठन और सरकार स्तर पर बहुत सारी तैयारी हो रही है। आप देखे होंगे 1 महीने का महाजन संपर्क अभियान चल रहा है, जो अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा किया गया, जो गांव गरीब की खुशहाली के लिए कार्य किया गया।
सत्ता के शीर्ष पर बैठी बीजेपी इस बार हैट्रिक लगाने के मूड में है। उस रिकॉर्ड को तोड़ने के मूड में है जिससे विपक्षी एकता को कमजोर किया जा सके और नए भारत की एक बार फिर से इबारत लिखी जा सके, जिसके लिए सही उम्मीदवारों का चयन फिलहाल बीजेपी की प्राथमिकता है। लखनऊ से न्यूज़ 18 के लिए राजेश सिंह की रिपोर्ट। यार रुकने छोटे से ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।